वेलकम बैक टू चैनल फ्रेंड्स। तो आप सभी को पता होगा कि मैं बिहार एसएससी के तहत फोर्थ सीजीएल और सेकेंड इंटर लेवल की जो भर्ती आई है उसके तहत लिए क्वेश्चन बैंक सीरीज चला रहा हूँ। सेकेंड सीजीएल का जो पेपर था कैसा पूछा गया था उसके जीके जीएस के सारे प्रश्न मैं आप लोगों को कराऊंगा और आप समझिए कि कैसे पढ़ना है। ठीक है ना, कौन कौन से प्रश्न आते हैं ये क्वेश्चन बैंक ही डिसाइड करते हैं। देखिए यहाँ पर सेकेंड सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था उसका ना सेकेंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट का मैं करा चुका हूँ, तो सेकेंड शिफ्ट का मैं पेपर करा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, सर्वेंटस ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक कौन है? आप सभी जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले, लेकिन कुछ इसके फैक्ट्स भी जान जाइए ताकि स्टेटमेंट वाला जो प्रश्न आएगा वो सही आसानी से कर पाइएगा। ये क्या है कि 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले किए, आखिर क्यों किए थे? ठीक है, इनका उद्देश्य देश की सेवा के लिए समर्पित और शिक्षित युवाओं को तैयार करना था। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए इसको, तो सारा फैक्ट्स वगैरह भी देख लीजिए, क्यों स्थापना हुआ ये भी देखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट रटने से नहीं कुछ होता है। ठीक है, कीनन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? ठीक है, तो कीनन स्टेडियम आप लोग को जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। ठीक है, कब स्थापना हुआ देखिए आप लोग फैक्ट्स में, 1948 में हुआ था। और ये कौन किया था? तो जमशेदजी नसरुल्लाह जी टाटा किए थे। ये फुटबॉल और एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग ये सारे फैक्ट्स को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम। देखिए, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ में 22वां राज्य शामिल हुआ? 1975 में 22वां राज्य का दर्जा इसको मिला था, जबकि ये शामिल हो गया था 1974 में ही। ठीक है, और जबकि ये 22वां राज्य बना कब? 1975 में। भारत जब आजाद हुआ उस टाइम सिक्किम क्या है कि भारत का अंग नहीं था। ठीक है, तो उन्हें याद रखिएगा आप लोग। 1973 में जनमत संग्रह संग्रह कराया गया सिक्किम में, तो भारत में विलय के पक्ष में वहां की जनता ने वोट किया, तो उसके बाद क्या है कि 1975 में हम लोग इसको मिला लिए। सिक्किम भारत का दूसरा छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य गोवा है और दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा? सिक्किम आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पर सांस्कृतिक जैव विविधता इस सब के लिए भी लोग यहाँ पर देखने जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस सारे प्रश्न के सारे फैक्ट्स को अच्छे से समझते हुए कीजिए। ठीक है, आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच शांति और मित्रता संधि काठमांडू में हुआ था, कब हस्ताक्षरित हुआ था? 1949 में हुआ था। ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेपाल के महाराजा त्रिभुवन ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। दोनों के बीच में क्या मैत्री, शांति और सहयोग को आपसी बढ़ावा देने के लिए ये किया गया था, तो 1949 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। आप लोग अच्छे से इसको देखिए। गैब्रियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 2014 में हुआ, वो कौन थे? ठीक है, तो वो क्या है कि आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ये गलती से लगा हुआ जाके, नोबेल पुरस्कार साहित्यकार थे। ठीक है ना, देखिए अब क्या है कि जैसे ये मार्केज का जन्म क्या हुआ था? 1927 में कोलंबिया में हुआ था। आप अब बोले ये करेंट क्यों करा रहे हैं? देखिए, ये करेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि करेंट भी आते हैं, प्रश्न कहाँ से आते हैं ये सारे चीज आप देखिए। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो आप सभी को पता है 38 जिले हैं। अब इसी कुछ जिले, कुछ और फैक्ट्स भी आपको हम बता देते हैं इसमें, तो नॉर्मल से प्रश्न था। बिहार का गठन कब हुआ? 22 मार्च 1912 को। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। याद करने का इसका ट्रिक है, देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? तो 9 होता है। 4 के स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 16 होता है। तो ये एक याद करने का ट्रिक है बिहार के क्षेत्रफल का। ठीक है, ध्यान कर लीजिए। अब क्या है कि बिहार की राजधानी तो याद है। बिहार में विधानसभा कितने सीट है? तो 243। लोकसभा कितना है? तो 38 है। सॉरी, लोकसभा कितना सीट है? तो 40 है, ध्यान कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 22, 2014 के लिए भारत रत्न सम्मान किसको मिला था? तो सचिन तेंदुलकर और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिला था। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये उस टाइम के करंट अफेयर के था, तो ये पूछा है, तो आप लोग ये देख लीजिए कि करंट अफेयर भी किस तरह पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? ठीक है, तो वो क्या है दोस्तों? रंगभूमि। और रंगभूमि कौन लिखा हुआ है? तो आप लोग यहाँ पर देखिए, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। प्रमुख कौन कौन से मतलब की रचना है? तो देखिए यहाँ पर एक गोदान है, गबन है, गोरा है, ये सब क्या प्रेमचंद्र की मतलब की जैसे कृति है। तो प्रमुख रचना गबन, गोदान, गोरा, कफन, निर्मला। निर्मला को तो मैंने पढ़ा भी, बहुत अच्छा मार्मिक कहानी है इसमें। ठीक है, ये सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक विषय पर कालजयी रचनाएं बहुत सारा लिखते थे। ठीक है, तो चुगी यूडी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? ये दोस्तों ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा। और ये क्या है कि ये कोल्हापुर सांगली में प्रचलित लोक नृत्य है। फसल कटाई के बाद ये आनंद से उत्सव मनाता है, आप लोग याद रखिएगा। और फसल देखने को भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कथकली केरला से, आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी और भांगड़ा पंजाब से, तो ये सारे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मेन इसमें एक्सप्लेनेशन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। ठीक है, 25वां प्रश्न देखिए। मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक में जो संस्कृत भाषा में लिखा गया, मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? मृच्छकटिकम का अर्थ होता है दोस्तों मिट्टी का खिलौना। ठीक है ना, मिट्टी की गाड़ी होता है, शूद्रक लिखा हुआ है। ठीक है ना, उस टाइम के मतलब कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का यथार्थ चित्रण उसमें मिलता है, तो आप लोग इसको अवश्य पढ़िए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन इसमें होगा? तो याद रखिए आप लोग, इसका आंसर गाजर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और विटामिन कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते थे? ए, डी, ई और के, ये दोस्तों वसा में घुलनशील होता है, अडेक। और बी, सी, पी, बिपिन चंद्रपाल। ठीक है,
ये क्या होता है, जल में होता है घुलनशील। तो आप लोग ये अक्सर इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि विपिन चंद्रपाल जल में और एडेक कहाँ पर है, तो वसा में है। भारत में कॉफी गार्डन कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कॉफी गार्डन आप मेनली न से आपको साउथ इंडिया में है, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु, आंध्रा क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई नहीं ऑप्शन में है, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। और ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है, तो आप लोग कर्नाटक के चिकमंगलुरु और बाबा बुदन जिले में कॉफी उत्पादन सर्वाधिक होता है, ठीक है ना, ये सब आप लोग याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो पश्चिमी घाट को क्या है कि जैसे कॉफी गार्डन कहा जाता है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक पारा अचानक से नीचे गिर जाता है तो क्या होता है दोस्तों, देखिए तो अचानक से नीचे गिर जाता है तो आंधी और वर्षा आता है, ठीक है ना। अचानक गिरेगा तो वायुमंडलीय दाब कम जाएगा, जिससे क्या मौसम परिवर्तन, नमी क्या वो बढ़ जाएगी और क्या है कि जैसे आंधी तूफान आने की संभावना है, ठीक है ना। और जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। ये प्रश्न कई बार आ चुका है तो आप लोग इसको अच्छे से कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व सुरक्षित जीव मंडल नहीं है, कौन बायोस्फीयर नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन लेगा से आपको सब बताते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, तो मन्नार की खाड़ी नहीं है, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग बायोस्फीयर रिजर्व। अब क्या है कि मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, यह एक समुद्री जैव विविधता वाला क्षेत्र है। तो सुंदरवन, कांगेर घाटी, नीलगिरी ये सब है और मन्नार की खाड़ी नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये है, ये है, ये है, जबकि ये नहीं है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है, पोलियो किससे होता है, तो ऑप्शन में यहाँ पर देखिए ये नहीं है, वायरस इसका आंसर होगा। और क्या है कि जैसे यह कौन से पोलियो वायरस से ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और क्या है कि जैसे ये 5 वर्ष से कम आयु को क्या है कि जैसे ये रोग से ज्यादा प्रभावित होता है, तो ये सब देख लीजिएगा। उसको क्या है कि बूंद बूंद करके पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है, तो ये सारा आप लोग को पता होगा। वायरस न मल मुख शरीर से प्रवेश कर सकता है, रीढ़ की हड्डी और न्यूरॉन्स को ज्यादा प्रभावित करता है। 15 के सेकंड शिफ्ट के कुछ प्रश्न मैंने इसमें करा दिया है, आप लोग अगले वीडियो में इसके सारे प्रश्न देख लीजिए। मैं विजुलाइज करके चीजों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए, और एक्सप्लेनेशन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप अगला वीडियो में इसको देखिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।